लापरवाही का परिणाम केवल मौत। जी हाँ दोस्तों, हवाई जहाज की जो टेस्टिंग होती है, प्री डिपार्चर टेक्निकल टेस्टिंग, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसमें जहाज के सारे फंक्शंस को टेस्ट किया जाता है और ये पूरी प्रोसेस 3 से 3.5 घंटे की होती है। जब भी हवाई जहाज कहीं बाहर से आता है तो सबसे पहले इसका पूरा फ्यूल टैंक खाली किया जाता है, फिर पूरा फ्यूल टैंक फिर से भरा जाता है, उसके फंक्शन सही से चेक किए जाते हैं। उसकी उड़ान भरने के 2 घंटे पहले उसको रनवे पर चला कर देखा जाता है, ब्रेक लग रहे हैं या नहीं, हाइड्रोलिक खुल रहे हैं या नहीं, गियर बंद हो रहे हैं या नहीं। ये एक रूटीन प्रक्रिया होती है और जब इसमें कोई कोताही होती है तो परिणाम बहुत ही भयानक होते हैं। अभी जो प्लेन हादसा हुआ है, इसमें टेक ऑफ के 30 सेकंड के बाद ये घटना होना ये बताती है कि इसकी टेस्टिंग सही से नहीं हुई थी। यानी कि 30 सेकंड एक बहुत ही कम समय होता है जिसमें जहाज रनवे पर ही होता है और टेक ऑफ करने के लिए तैयार भी नहीं होता है। यानी कि इस समय आपके हाइड्रोलिक्स और ब्रेक्स जो हैं वो सही तरह से खुल भी नहीं पाते हैं और ये प्रक्रिया उठने वाली शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो जहाज का जो वेट बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। यानी कि अगर उसके पहिए अंदर की तरफ नहीं गए हैं और जो बाकी की एक्सेसरीज जो चीज़ें होती है, एसेसरीज होती है, वो अगर अंदर जाकर के जो बॉक्स बंद होता है वो नहीं होता है, तो जो वेट बैलेंसिंग है वो इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि जहाज ऊपर उठ ही नहीं पाता है। मतलब उठता है लेकिन उस एंगल पर नहीं उठ पाता जिस एंगल पर वो इंक्लाइंड होकर के चढ़ सके। और यही सबसे बड़ी इस दुर्घटना का कारण है कि जो टेस्टिंग होनी चाहिए थी वो नहीं होती। जरा सी लापरवाही ने इतनी जानें ले ली। इसका दोषी कौन है? न सरकार पता लगा सकती है, न जांच एजेंसियां लगा सकती हैं, क्योंकि यही माना जाएगा कि जो हुआ वो एक्ट ऑफ गॉड था। लेकिन जबकि ये पूरी तरह से तकनीकी लापरवाही है। अगर आप मान के चलो दोषियों को सजा दे भी देते हो, पकड़ के कैसे भी पूरे स्टाफ को सजा दे देते हो, तो भी क्या वो जाने वापस आएंगी? क्यों हुई इतनी बड़ी दुर्घटना, उससे ज़्यादा ये जानना जरूरी है कि हम इनको भविष्य में कैसे रोक सकते हैं। सस्ती एयर टिकट, मरे टूटे जहाज, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, कॉस्ट कटिंग के नाम पर सब चला रहे हैं, तो कीमत तो किसी न किसी को चुकानी ही पड़ेगी।